सेडिमेंट्स हैं, अवसाद जो जमा किए गए वो किन नदियों के द्वारा किए गए? ये किए गए आपका ब्यास, सतलज, कुछ कुछ इंदस भी है, पाकिस्तान के पोर्शन में भी है ना ये, और चेनाब भी है। ये नदियों के द्वारा किए गए। इनकी सहायक नदियां और भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि यही है। तो फटाफट इन्हें नोट करो, फटाफट नोट करो। ठीक है, ये लिखिए आपने, हो गया। इसके बाद इसी में लिखना, यहाँ पर दोआब बनते हैं। दोआब, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे मान लो एक रिवर है आपकी ये, और एक रिवर है आपकी ये। ध्यान से सुनना, ये दो नदियां बह रही हैं ऐसे करके, तो ये जो बीच का क्षेत्र होगा ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोलते हैं दोआब। ठीक है, इस दोआब का हिंदी में दोआब। तो दोआब क्या है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना। अब कुछ दोआब है, जैसे हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिखना, द रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। द रीजन बिटवीन, रीजन आर ई जी आई वन, रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। दोआब के कुछ उदाहरण है, जैसे रचना, बारी, छेज, और रचना, बारी, छेज, और एक और है, बताता हूँ अभी। तो ये रचना है, ये किस किस का रहा होगा? देखो, रावी और चेनाब। जैसे विराट और अनुष्का को विरुष्का बोलते हैं ना, तो ये विराट हो गया, ये अनुष्का, तो दोआब का नाम होगा विरुष्का। ऐसे ही अगर रावी है और चेनाब है, तो दोआब का नाम होगा रचना। तो ये रावी और चेनाब के बीच का दोआब है। कोई बारी का पूछे तो बारी है ब्यास और रावी। कोई छेज का पूछे तो ये है चेनाब और झेलम। और एक बिस्ट है, बिस्ट, बिस्ट आपका है ब्यास प्लस सतलज। ये दोआब है। किसी ने पूछा दूल्स बता दीजिए, दूल्स और द्वार में बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, पहले ये लिख लो।